बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया। मैं थोड़ा मज़ीद रेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये माइग्रेन जिस दिन मुझे, उसके इफ़ेक्ट्स बहुत देर तक रहते हैं, तो समझ लें सुबह से ही मैं तकलीफ़ में था। कोचिंग चला गया था, आपको पता है जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो ही छुट्टी करता हूँ, अदरवाइज़ नहीं करता। अब आपके लिए मैंने यही सोचा था कि मैं आपको थोड़ा देर से पढ़ा दूँगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने कोऑपरेट किया और आपने बोला ठीक है सर कोई बात नहीं, आप देर से पढ़ा दूँ, तो मैं थोड़ा रेस्ट किया। बहुत बेहतर हूँ। अब आपकी दुआ से पढ़ने का आगाज़ करते हैं। मुझे अगर आप ये बता सकें कि जो सवालात हम कर चुके थे उसमें कुछ तो ऐसे थे जहाँ पर हेड ऑफिस में डिटेल काम करना था, वो डेफिनेटली अभी हम डिस्कस कर लेंगे। बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जहाँ पर हेड ऑफिस की बुक में सिर्फ दो एंट्रीज बनानी थी रिक्वायर्ड टू के मुताबिक। लाइक एक में प्रॉफिट या जो ब्रांच को हुआ उसे रिकॉर्ड करना था, और एक में ब्रांच के ओवर वैल्यूएशन से होने वाले प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना था। ठीक है मेरा बेटा? अच्छा, मेरा ख्याल है कि जब तक मैंने क्लास शुरू नहीं की थी तो मैं बच्चों को मैसेज करके बोल रहा था, अब मैं एक बार दोबारा कह देता हूँ कि अरीशा और बिस्मा ज़रा सामिया और एमन से कांटेक्ट कर लें प्लीज़। उनको उनके नंबर पे डायरेक्ट बेल दीजिए, मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप पे नहीं है अगर तो बताइए। हफ्सा फातिमा के ग्रुप वाले सारे लोग मौजूद हैं। हफ्सा है, रिमशा है, निमरा एक बच्ची है वो नहीं है, और शायद वो रिकॉर्डिंग देखती है क्या, बहरहाल क्योंकि मैंने कल की रिकॉर्डिंग भी नहीं डाली हुई ना, तो फिर मैं रिकॉर्डिंग अब डाल दूंगा। अच्छा, मासूमा, और मासूमा के कांटेक्ट में अगर ताशफा है तो ताशफा को इन्फॉर्म कर दें प्लीज़। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। काशान भाई आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया। मिनल या इकरा सिद्दीकी के कांटेक्ट में अगर वो हैं, क्या नाम है, इकरा, एक और है ना इकरा बेटा, उसको यानी जिस जिसको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स प्लीज़ इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि बेचारे बच्चे 8 बजे इंतज़ार कर रहे होंगे और उस वक्त मैंने क्लास नहीं ली, 7:30 पौने 8 बजे। ऐसा ना हो कि बोले सर ने क्लास ले लिया आज। क्लास के एंड पे हम डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह कि हमें कल क्लास करनी है या नहीं। डिपेंड कि आज का लेक्चर कहाँ तक किधर पहुँचता है, किस हद तक पहुँचता है। ठीक है, तो काइंडली आप मुझे सबसे पहला सवाल बताएंगे जो हमने, जिसमें हमने ब्रांच की एडजस्टिंग क्लोजिंग बनाई थी अपने रजिस्टर से देख के। सबसे पहला सवाल, ताकि मैं उसकी फिर वैल्यूज आप लोगों से पूछता जाऊं और हम वेरीफाई करते हुए आगे बढ़ते जाएं। मेरा ख्याल है ये तरीका बेहतर होगा, या अगर आपके दिमाग में कोई दूसरा आइडिया है तो प्लीज़ शेयर कर लें। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, काशान भाई, मरियम, परवेश, वर्दा, मैं कह रहा हूँ कि जो सवाल तुम लोग एडजस्टिंग क्लोजिंग के कर चुके हो वो अगर आप मुझे बताते जाओगे नंबर वन सबसे पहला सवाल, तो मैं 5 ईयर में निकालता हूँ, फिर तुमसे मैं वैल्यूज पूछता जाऊँगा। सही है? ठीक है, तो बताओ सबसे पहला सवाल, लिख के भेजो, मैसेज करो, जो भी है। कोशिश करते हैं कि वेरीफाई करें चीज़ों को। आपका मैसेज नहीं आ रहा मुझे अभी तक। मिनल बेटा सबसे पहला सवाल 2013 प्राइवेट क्वेश्चन 2। ओके जी, आराम भाई भी आ गए, वेरी गुड आराम साहब, एक्सीलेंट। रिमशा ने लिख के भेजा प्राइवेट। ओके जी, 13 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप लोगों ने ये सवाल किया हुआ नहीं है तो शायद अब करने का तो टाइम नहीं है सवाल, यकीनन, क्योंकि इतनी देर मैं रुक नहीं सकूंगा सवाल पे। बहुत सारे सवाल हैं, अगर मैंने इस तरह एक एक सवाल के ऊपर बात करना शुरू की तो एक क्लास भी कम पड़ जाएगी आज की पूरी 1.5-2 घंटे की। तो 13 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्वायर्ड 2 के मुताबिक हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच की नेट इनकम और लॉस को रिकॉर्ड किया और ओवर वैल्यूएशन के प्रॉफिट को एडजस्ट किया, और उसने कहा कि भाई शो द नेसेसरी कंपटीशन। तो ये तो उनके लिए कहा जो सुनते नहीं है, जो कंपटीशन दिखाने के आदी नहीं है। अब मुझे बताओ, इस सवाल के क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 2 के रिक्वायर्ड 1 में तुम ब्रांच की एडजस्टिंग क्लोजिंग बना चुके हो ब्रांच की बुक्स में, तो सबसे आखिरी एंट्री ब्रांच की बुक में जो बनाई है सबसे आखिरी, वो मुझे सुना दो। अपना कौन सुना दे?
काशान भाई आप सुनाएं यार, आप ही सबसे अच्छा आदमी है जो। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम, जीते रहिए जी सर। सर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट हेड ऑफिस क्रेडिट इसका 15,900। इसका मतलब है पक्का ब्रांच को प्रॉफिट हुआ था 15,900। यस सर। तो हेड ऑफिस अपनी बुक में रिक्वायर्ड टू के मुताबिक पहले एंट्री बनाएगा, ब्रांच डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 15,900 रुपए से, राइट। अच्छा, यस उसके सर। बाद ओवर वैल्यूएशन का प्रॉफिट मेरा बेटा तुमने निकाला होगा। जी हफ्सा प्लीज, आप अनम्यूट कर सकती हैं मेरा बेटा। सर ये आप क्या पढ़ा रहे हैं? ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ मेरा बेटा? 2013 प्राइवेट का सवाल 5 ईयर में निकाल के सामने रख सकती हो आप? पहले ये बताओ। सर रखा हुआ है तभी पूछ रही ना क्या पढ़ा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अभी समझा दूंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, अब ये बताओ। जी सर, इसका रिक्वायर्ड, सॉल्व भी और 5 ईयर बना दो। हाँ इसका रिक्वायर्ड 1 के मुताबिक तुम अपने रजिस्टर में एडजस्टिंग क्लोजिंग एंट्रीज बनाकर बैठी हुई हो। इनफैक्ट इस सवाल में तो जर्नल एंट्रीज भी बनाई थी, ऐसा ही है? यस सर। क्या तुम मुझे अपने रजिस्टर से देख के बता सकते हो इस सवाल की सबसे आखिरी एंट्री जो तुमने अपने रजिस्टर में बनाई थी मेरे साथ, जो मेरे साथ आखिरी बनाई थी, क्या वो बता सकती हो क्या बनाई थी? ये हेड ऑफिस डेबिट एक्सपेंस रेवेन्यू समरी क्रेडिट 2070 से। अबे तेरी खैर, ये तुम्हारी एंट्री अलग अमाउंट और तुम्हारे मुताबिक हो रहा है लॉस, और काशान भाई कह रहे हैं हो रहा है प्रॉफिट। अबे ये क्या ड्रामेबाजी है भाई? सर यही है। नहीं ड्रामेबाजी नहीं, मतलब ये क्या? सर तीसरे या चौथे से। हफ्सा बेटा, तुमने जी सवाल सर। सवाल का नंबर तो गलत नहीं प्लेस किया हुआ। सर 2011। अबे पठान 2013 प्राइवेट है इडियट। 2000, सॉरी सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाँ सही सही सही। 10 ब्रांच बजे डेबिट एक्सपेंस रेवेन्यू समरी क्रेडिट किया 15,900 से। हेड ऑफिस डेबिट, ये कौन सी एंट्री? ये तुमने बनाई है खुद, जो तुम बोल रही हो अफसा ये तुमने बनाई है। ब्रांच डेबिट सर एक्सपेंस, क्या? मेरा बेटा आपने जो अभी एंट्री सुनाई है ये, अब आप सही सवाल पे आ गई हैं, पहले ये बता दें शुक्रिया के साथ। हफ्सा आप सही सवाल पे आ गई हो बेटा। मैं मीटिंग में हूँ या हफ्सा मीटिंग में नहीं है? हफ्सा आप मीटिंग में हैं? हफ्सा लेफ्ट तो नहीं हो गई कहीं? आप सबको मेरी आवाज आ रही है भाई? हैंड रेस करके बता दें, कहीं पता चल रहा है मैं मीटिंग से लेफ्ट हुआ हूँ। हाँ हफ्सा अनम्यूट करो ना बेटा, क्या हो गया? थैंक यू बच्चों, थैंक यू। हाँ जी सर। अबे मैंने कहाँ भगा दिया बेटा, मैंने नहीं भेजा कुछ भी ना भगाया है। आप मुझे बताओ कि आपने सवाल निकाल लिया? 2013 प्राइवेट निकाल लिया? यस सर निकाल लिया। 2013 प्राइवेट सब बच्चों ने निकाल लिया। मेरी आवाज स्लो आ रही है? बस थोड़ा सा जरा उसको चार्ज होने का मौका दें। नहीं नहीं सर ठीक है। हाँ तो मिनल कह रही है आवाज कम आ रही है, मैं थोड़ी देर बाद माइक यूज कर लूंगा, अभी मैं लैपटॉप का माइक यूज कर रहा हूँ डायरेक्ट। अच्छा सुने, अरीशा को सही आ रही है, इसका मतलब है मिनल अगर तुम्हें ज्यादा देर आवाज सही ना है तो रीज्वाइन करना। हफ्सा मैं ये कह रहा हूँ तुमने जो काम निकाल के सामने रखा है जी आपको 2013 प्राइवेट है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ इसकी सबसे आखिरी एंट्री जो हमने बनाई थी, तुमने आज या कल जो घर से बनाई है वो नहीं पूछ रहा, जिस दिन हमने इस सवाल को पढ़ा था इसकी आखिरी एंट्री क्या बनाई थी याद है? एक्सपेंस रेवेन्यू समरी डेबिट और हेड ऑफिस क्रेडिट। 15,900 से। जी 15,900 से। अब तुमने घर पर इस सवाल का रिक्वायर्ड टू आज अटेम्प्ट किया है, जिसके मुताबिक तुमने हेड ऑफिस की बुक में पहली एंट्री बनाई है, ब्रांच डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 15,900। यस सर ये मैंने बना के रखी थी। सही सही। अब तुमने ओवर वैल्यूएशन निकाला है इस क्वेश्चन में ब्रांच का, नहीं तो वो अलग से बंदा, निकालती हूँ। उसके लिए बंदा रखने अलग से, वो आके निकाल दिया करेगा। अबे वो भी तो बोला था ना मैंने। तो अच्छा ये बताओ कि क्या ब्रांच के पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग है इस सवाल के मुताबिक? ये देख के बताएं सब बच्चे मुझे, क्या ब्रांच के पास पहले से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग है? देख के बताएं। यकीनन आपका जवाब अरहम बोल रहा है यस, अरीशा भी कह रही है यस। अच्छा ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ है भाई, मुझे भी बताओ।
सवाल में किस जगह बताई गई है? ब्रांच हेड बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ ₹50,000 डेटा फॉर एडजस्टमेंट में। तो फिर ये नो सर और नहीं है क्यों लिखा आ रहा है काशान भाई, हफ्सा, आप लोग क्यों कह रहे हैं कि नो सर? आज सवाल में बिगिनिंग इन्वेंट्री ब्रांच की डेटा फॉर एडजस्टमेंट में दी हुई है। पॉइंट नंबर 3 डेटा फॉर एडजस्टमेंट का अगर आप देखें तो वहां पर ब्रांच की एंडिंग इन्वेंट्री का जिक्र भी है और ब्रांच की ओपनिंग इन्वेंट्री का भी। और अगर आप फटी हुई आंखों से देखें तो ब्रांच की ओपनिंग इन्वेंट्री का ब्रेकअप बताया नहीं है, लेकिन उसके बारे में बता दिया। कहा ब्रांच की बिगिनिंग इन्वेंट्री 50,000 रुपए है, विच इंक्लूड्स, इसमें शामिल है 40% लोकल परचेजेस। ठीक है मेरा बेटा, तो अगर इसमें 40% लोकल परचेज है तो 50,000 का 40% लोकल परचेज, तो बाकी 60% सामान कहां से आया ब्रांच के पास? आपका जवाब होगा यकीनन सर ब्रांच ने खुद खरीदा 40%, बाकी ब्रांच को भेजा हेड ऑफिस ने। तो हेड ऑफिस ने 60% सामान 50,000 रुपए में से भेजा हुआ है। 50,000 का 60% 30,000। ब्रांच जिस सामान को 30,000 का कह रही है, क्या वो 30,000 का होगा? नहीं होगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ब्रांच जिस सामान को 30,000 का कह रही है वो 30,000 का नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट जुमला कह रहा हूं, खुदारा खुदारा सुनिएगा कान खोलकर, मेरी आवाज अगर आ रही है तो अच्छी बात। मेरे प्यारे बच्चों, इट इज नॉट नेसेसरी कि ओपनिंग इन्वेंट्री में भी जो सामान हमारे पास पड़ा हो उसमें ओवर वैल्यूएशन की परसेंटेज वही वाली हो जो इस साल सामान हेड ऑफिस ने भेजा है वो। फिर दोबारा कहूंगा ये जुमला, शायद इतना अच्छे से नहीं कहा। ब्रांच के पास ओपनिंग इन्वेंट्री खुद ब खुद नाजिल तो नहीं हुई, यकीनन ये सामान पिछले साल हेड ऑफिस ने भेजा होगा और ब्रांच इसे बेच नहीं सकी। तो क्या ये जरूरी है कि हेड ऑफिस हर साल ओवर वैल्यूएशन सेम अमाउंट की रख के भेजता हो? बोलो, क्या ये जरूरी है कि हेड ऑफिस हर साल ब्रांच को सामान भेजते हुए ओवर वैल्यूएशन सेम परसेंटेज पे रखता हो सकता है आप में से कोई बच्चा बोले सर हो सकता है पिछले साल ओवर वैल्यूएशन होती ही ना हो। तो बच्चा बोले सर पिछले साल तक ओवर वैल्यूएशन 15% होती थी, क्यों बोले पिछले साल तक ओवर वैल्यूएशन 30% थी, हो सकता है ना। लेकिन जब सवाल में ऐसा कुछ लिखा हुआ ना हो कि पिछले साल ओवर वैल्यूएशन कितने परसेंट थी, तो आपने जो ओवर वैल्यूएशन इस साल है वही एज्यूम करनी है। अगर आप गौर से ऊपर जुमला पढ़ें, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट जहां से हो रहा है, लिखा द हेड ऑफिस सप्लाइज गुड्स टू ब्रांच एट 20% अबव कॉस्ट। इसका मतलब है हेड ऑफिस ब्रांच को जब भी सामान भेजता है, पिछले साल, इस साल, अगले साल, जब भी भेजता है 20% उसकी कीमत बढ़ाकर भेजता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जिंदा है सब लोग दिमागी तौर पे? तो बेटा ब्रांच के पास जो 30,000 रुपए का सामान है, दर हकीकत वो 30,000 का नहीं है। आप में से जितने लोगों ने इस सवाल की ओवर वैल्यूएशन निकाली हुई है जरा वो हैंड रेस तो करें प्लीज। जितने बच्चों ने इस सवाल की ओवर वैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाला हुआ है वो हैंड रेस करें। मरियम, अली सुफियान, शहरियार, अरीशा, वर्दा, रिमशा, बिस्मा, अरहम, वाह भाई वाह, जबरदस्त। और इकरा नाज ने काम नहीं किया, इकरा सिद्दीकी ने काम नहीं किया। अरे गलत छोड़ो भाई, काम किया ना प्यारे भाई, बस हाथ खड़ा कर दो अगर काम किया है, यही बहुत है। इतनी जल्दी हैंड डाउन कर देते हैं आप लोग। मासूमा ने काम नहीं किया, वर्दा ने हैंड रेस किया था, फिर डाउन क्यों कर दिया भाई? और अफसान और हमने भी नहीं किया। अच्छा चलें जी, मैं ना चाहते हुए, दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन क्योंकि ये है कि बच्चों ने काम किया हुआ है कुछ ना कुछ, तो यार थोड़ा बहुत तो माहौल बना दूं, क्या ख्याल है? ये लें, 2 मिनट लगेंगे, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अल्लाह के हुक्म से। ऑल्टर इंसर्ट रहो, ये मैंने लिख दिया मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, ताकि आप लोगों को बेहतरीन काम समझ में आ जाए। सही है। अगर आप मजीद चाहते हैं इसको 30,000 कैसे आया, तो आप यहाँ दिखा सकते हैं 50,000 मल्टीप्लाई बाय 60%। सही है, सही है मेरा बेटा। अच्छा जी,
अच्छा जी, अब हमने क्या किया, 50,000 60%, 30,000 आ गया। 30,000 का हमने क्या किया, 30,000 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट है कॉस्ट, 100 डिवाइडेड बाय 20% अबव कॉस्ट का मतलब ये कितनी है खुद, 120। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म और फजल से सबको सही 120%. सही है। 130 या 120 अफसा जी, 120. ओके ओके, जजाकल्लाह। 5,000 रुपए। अब मर्चेंडाइज सेंड टू ब्रांच कितने की हुई है, जरा जल्दी जल्दी लिखते जाता हूँ। 2,40,000, 2,40,000। अच्छा, आपने तो इसकी एंट्रीज बनाई हैं सिर्फ ब्रांच की बुक में, तो जब हम ब्रांच की बुक में काम कर रहे थे तो हमें ओवर वैल्यूएशन से गर्ज ही नहीं थी, ऐसा ही है ना? क्यों भाई काशान प्यारे भाई? तो 2,40,000 हमने 2 लाख रुपए कॉस्ट, 40,000 रुपए ओवर वैल्यूएशन। कोई रिटर्न है प्यारे बच्चों? कोई रिटर्न नहीं है। क्या फर्दर शिपमेंट है? फर्दर शिपमेंट, एडिशनल शिपमेंट है? नहीं, कोई रिटर्न भी नहीं है। तो बस इन दोनों को क्या कर लूं प्यारे बच्चों, प्लस, जवाब आ गया 45,000 टोटल ओवरशन टू बी अर्न। एंड पर ब्रांच के पास सामान बचा, एंडिंग इन्वेंट्री वैल्यूड 8,000 ऑफ परचेज फ्रॉम लोकल मार्केट एंड 75,000 ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस। तो 75,000 का सामान है, ऐसा ही है। 75,000, इसकी कीमत 60,000, गलत नहीं, 60 नहीं, 120 होगा ना, सही है। 62,500, 12,500, 32,500। तो आप सबने सेकेंड एंट्री हेड ऑफिस की बुक में बनाई, सेकेंड एंट्री हेड ऑफिस की बुक में सब बच्चों ने बनाई। क्या बना ली जनाब अली? अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन डेबिट। सेकेंड एंट्री सब बच्चों ने अपने रजिस्टर में बनाई, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 32,500 रुपए से। मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज सबको समझ आ गई है। नहीं समझ आई तो पूछ लीजिए प्लीज। बस अब इस तरह के सवालात इतनी डिटेल में नहीं सर होते। एंट्री प्लीज पढ़िएगा. सर हाँ बेटा बोलिए। एंट्री प्लीज अगेन पढ़िएगा. मैं बोल रहा हूँ, आपने एंट्री बनाई अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन डेबिट। जब भी आप हफ्सा जी शिपमेंट भेजती थी तो अपने पास अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन क्रेडिट में लिखती होंगी कि ये मैं प्रॉफिट कमाऊंगी जब ब्रांच कहेगी कि उसने सामान भेज यस सर. ईयर एंड पर आपको पता चला जी कि 45,000 ओवर वैल्यूएशन कमानी थी, 12,500 अभी तक नहीं कमाई, इसका मतलब है 32,500 हम कमा चुके हैं। तो अलाउंस फॉर ओवर सही. अब हमारा प्रॉफिट बन गया, इनकम बन गई। तो उसको किस तरह रिकॉर्ड कर रहे हैं, कह रहे हैं अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन डेबिट, और क्योंकि वो इनकम बन गई है तो उसे जी इनकम के हेड में डाल रहे हैं। इनकम का नाम है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, मेरा ख्याल है आज से जो है वो जूम जूम कह रहा हूँ सॉरी, आज अंग्रेजों का क्रिसमस खत्म हो चुका है, तो उन्होंने जूम पे से फिर दोबारा वो 40 मिनट की रिस्ट्रिक्शन हटा दी है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, हटा नहीं दी, लगा दी। तो ठीक 9 मिनट के बाद मीटिंग खत्म होगी और फिर शुरू होगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा। सही है, तो आप दोबारा से ज्वाइन करेंगे। अगला सवाल लिख के भेज सकते हैं आप मुझे शुक्रिया के साथ। काशान भाई सही हो गया ना सब मामला? आगे बढ़ूं? शहरियार भाई, शहरियार भाई हैं क्लास? यस सर आगे. सर शहरियार, ये इसमें एक चीज और पूछना था मुझे. हुक्म हुक्म सर। सर इसमें कह रहा है कि नेट इनकम लॉस एंड एडजस्टिंग ओवर वैल्यूएशन, मतलब सिर्फ इसमें हमारी अलग अलग एडजस्टिंग और क्लोजिंग कोई नहीं होगी, सिर्फ 2 एंट्री बनेगी बस. बस 2 एंट्री, खुद बोला हुआ है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ओके ऑफिस टू सर. रिकॉर्ड ब्रांच नेट इनकम और लॉस एंड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ ओवर वैल्यूएशन। अच्छा, आगे लिखा हुआ है ऑल्सो पास क्लोजिंग एंट्री। आमतौर पे ये बोलता नहीं है, लेकिन उसने बोला हुआ है तो आप ये वाली एंट्री भी बना लो। और बेतुकी है ये, बड़ी माजरत के साथ ये बेतुकी बात की है उसने। सर क्यों? अच्छा, आप बेतुकी क्यों बोल रहे हैं ये भी बताएं। भाई हेड ऑफिस का प्रॉफिट तो अभी नहीं निकला ना। काशान क्या ख्याल है? जो बच्चे मेरी बात को, अगर आप किसी चीज को यस सर. समझना चाहते हैं ना तो फिर आप पूरी बात सुना करें।
मतलब आप टीचर नहीं है मानता हूं, लेकिन कम से कम अगर टीचर कह रहा है बेतुकी बात है तो मैं इसको बेतुकी प्रूफ तो करूँ ना कि क्यों है ये। भाई हेड ऑफिस ने भी सामान बेच के प्रॉफिट कमाया होगा, लॉस कमाया होगा कुछ तो। कल इनकम स्टेटमेंट हमने डिस्कस किया था जिसमें बोला था प्रॉफिट फ्रॉम हेड ऑफिस ऑपरेशन, याद आया? लिखा हुआ भी होगा मेरे पास, ये रहा, कहाँ है, ये रहा, प्रॉफिट फ्रॉम हेड ऑफिस ऑपरेशन, याद आया? फिर इसमें ऐड करते हैं ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस, फिर इसमें ऐड करते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ओवरवैल्यूएशन। तो भाई जो सवाल तुम अभी मेरे साथ देख रहे हो 2013 प्राइवेट, इस सवाल में ब्रांच का प्रॉफिट पता चल गया 15,900, ब्रांच का ओवरवैल्यूएशन का प्रॉफिट वो भी पता चल गया, देखा जाए तो ये दो चीजें पता है। अबे हेड ऑफिस को क्या हुआ वो तो पता ही नहीं है, तो वो बोल रहा है क्या करो, अब इस ब्रांच के प्रॉफिट और ओवरवैल्यूएशन के प्रॉफिट को क्लोज कर दो। तो आखिरी एंट्री हम क्या बनाएंगे, आप सब बना लें प्लीज, बेतुकी यही है, अभी बननी नहीं चाहिए लेकिन उसने बोला है तो बनाए। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। दोबारा कह रहा हूं, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट। और ये किसकी बुक में बन रही है ये तो बताएं मुझे, ये किसकी बुक में बना रहे हैं एंट्री? हेड ऑफिस की। यस एग्जैक्टली, हेड ऑफिस अपना प्रॉफिट सारा मिलाकर मालिक के हवाले कर रहा है। तो हेड ऑफिस का अपना प्रॉफिट कम वक्त अभी पता नहीं है, हेड ऑफिस ब्रांच का और ओवरवैल्यूएशन का प्रॉफिट मालिक को दे रहा है, जबकि सब मिला के दिया जाता है एक बार। एंट्री बनती है हेड ऑफिस डेबिट कैपिटल क्रेडिट, और उसमें फिर जितने, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, हेड ऑफिस की बुक में एंट्री बनती है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी 3 बार हमें नजर आता है हेड ऑफिस की बुक्स में। एक बार वो जो एक्सपेंस रेवेन्यू क्लोज करने से हेड ऑफिस का प्रॉफिट होता है वो एक ओवरवैल्यूएशन की वजह से और एक ब्रांच की वजह से। आपको इस वक्त 2 बार नजर आ रहा है क्योंकि आप ऊपर 2 एंट्री बना चुके हैं, पहली जिसमें एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट हुआ 15,900 से, दूसरी जिसमें एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट हुआ 32,500 से। बताएं एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी टोटल कितना बना? और हम, मुझे बिल्कुल भी इशू नहीं है, और हमने बोला सर अगर रिटेन अर्निंग लिख दें, तो मैंने कहा मुझे बिल्कुल भी इशू नहीं है, बल्कि अगर किसी सवाल में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ हो, हेड ऑफिस का डेटा दिया हुआ हो और वहां रिटेन अर्निंग लिखा हो तो आप रिटेन अर्निंग लिखना, वहां कैपिटल लिखा हो तो कैपिटल लिखना, सही है? क्योंकि आमतौर पे ब्रांच जो है उसका डेटा हमें जब भी सवाल में दिया हुआ होता है ना, तो वो शेयर्स के लिहाज से नहीं होता, लेकिन अगर किसी सवाल में आपको ब्रांच में शेयर कैपिटल नजर आए तो फिर आप प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग में डालेंगे। अदरवाइज मैंने ये देखा है आपकी 5 ईयर में ज्यादातर हेड ऑफिस का कोई ना कोई शख्स मालिक होता है, कैपिटल होता है, हेड ऑफिस में शेयर कैपिटल नहीं होता, सही है? ओके शुक्रिया। 48,400 रुपए से सब बच्चे एंट्री बना चुके हैं। मासूमा आपने काम कर लिया, किया हुआ नहीं था लेकिन कर लिया अब। इकरा, इकरा सिद्दीकी और इकरा नाज, काम कर लिया? ओके शुक्रिया। बस तो फिर आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपने बताया था माजरत के साथ, मैं देख लेता हूँ दोबारा ऊपर जाके। 2011 प्राइवेट, 2002 भी लिख के भेजा हुआ है इकरा ने, तो 2002 है या 11 प्राइवेट है, डिसाइड कर लें आप लोग, मुझे बता दें क्या है, 2 या 11, कोई सा भी देख सकते हैं, 11 भी देख सकते हैं, 2 भी देख लेते हैं। अब सिर्फ वैल्यू ही बोलनी है हमने, सही है? हाँ वही तो बोल रहा हूँ, है तो दोनों ही ना, देखना दोनों को ही है। हाँ 11 प्राइवेट वाला सवाल अभी हम देखेंगे क्योंकि 11 प्राइवेट वाले पे हमारी पूरी क्लास लगेगी, सही है? 11 प्राइवेट तो हमने आज करना है, ये हमारा सवाल है, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, ये भी हम करेंगे इंशाल्लाह। 11 प्राइवेट मेरी प्रेजेंस में आप सब, इसमें याद है ना वो सेल्स टैक्स वाली ड्रामेबाजी, तो ये अभी आप मेरी प्रेजेंस में करेंगे। ये 2 देख लेते हैं पहले, 2002। रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन 4। अभी अभी आराम, 1 मिनट बस, 2 मिनट रुक जाओ, तुम्हारी 2017 भी देखूंगा, सारे क्वेश्चन देख लूंगा, अब देखना क्या पूछूंगा सिर्फ तुमसे और आंसर वेरीफाई हो जाएंगे। 2002 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन 4। अब मैं कोई कंपटीशन नहीं कर रहा, पहले बता रहा हूँ अदब से आप लोगों को, सिर्फ आपने मुझे वैल्यूज बतानी है। रिक्वायर्ड बी के मुताबिक हेड ऑफिस की बुक में पिंडी ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड करना है, ओवर वैल्यूएशन की एंट्री बनानी है और क्लोज करना है पिंडी ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो पिंडी ब्रांच की बुक में ऑलरेडी हो चुका है ऊपर, सही है? रिक्वायर्ड बी पढ़ने, एंट्रीज बनानी है हेड ऑफिस की बुक में, इनकॉर्पोरेट पिंडी ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस एंड एडजस्ट द अमाउंट्स फॉर ओवरवैल्यूएशन अकाउंट एंड आल्सो क्लोज आउट द
पिंडी ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो तो हम रिक्वायर्ड 1 में ही कर चुके हैं। पिंडी ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज किया होगा तो हेड ऑफिस को प्रॉफिट ट्रांसफर किया होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं आपने 2002 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 में पिंडी ब्रांच का क्या प्रॉफिट निकाला था क्लोजिंग एंट्रीज के जरिए? अली सुफियान कितना था? 5100, 5100 बस। ओके 5000 बस और सही है, शुक्रिया। 5100 तो आपने पहली एंट्री बनाई है मेरे मुताबिक हेड ऑफिस की बुक्स में। आपने हेड ऑफिस का जो वो बनाया है, क्या कहते हैं अपना जर्नल, उसका अंदाज कुछ यूं है, आपने लिखा है अशरफ कंपनी जर्नल हेड ऑफिस, और उसके नीचे आपने डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस डेबिट क्रेडिट के कॉलम बनाए होंगे या बनाएंगे पेपर में बैठ के इंशाल्लाह। और उसके नीचे आप लिखेंगे दिसंबर 31 2001 दिसंबर 31 और एंट्री बनाएंगे पिंडी ब्रांच डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 5100। अच्छा, अब ब्रांच में ओवर वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है या नहीं? जी सर बिल्कुल है, 25%। क्या ब्रांच के पास ओपनिंग इन्वेंट्री है? जी सर बिल्कुल है। कितनी? 16000। आज अगर कोई बच्चा 16000 को बिल्ड प्राइस समझ ले, तबाह बर्बाद हो जाएगा सवाल। सर क्यों? नीचे जाओ, फटी हुई आंखों से देखो, 16000 का ब्रेकअप दिया हुआ है। 16000 में से 4000 का सामान वो है जो ब्रांच ने खुद खरीदा, और 12000 का सामान वो है जो उसे किसने भेजा? हेड ऑफिस ने। तो इसका मतलब है ओवर वैल्यूएशन कितने रुपए के सामान पर है? जवाब जल्दी से, शाबाश, 12000 पर। तो अब मुझे बताओ 12000 के सामान की ओवर वैल्यूएशन कितनी है? अब मैं जुबानी पूछता जा रहा हूँ, बताते जाओ। जिन्होंने काम नहीं किया वो कैलकुलेटर हाथ में रखें और बताते जाएं प्लीज। 12000 यहाँ आ जाएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री, इसकी कॉस्ट क्या होगी? लानत भेजें, मुझे ओवर वैल्यूएशन बता दें। 2400 रुपए, कर्सर देखते रहे ताकि आपको समझ आता रहे। ओपनिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन 2400 रुपए आ गया। उसके बाद मर्चेंडाइज रिसीव जो है हेड ऑफिस से हुई है 50,000 रुपए की। जिस सामान को ब्रांच मासूम 50,000 का कह रही है, वो 50,000 रुपए का, उस पर कितना ओवर वैल्यूएशन है उसकी वैल्यू बताएं मुझे, शाबाश। उसकी वैल्यू जल्दी से मुझे बताएं, शाबाश। 25%। नहीं, वैल्यू मेरा बेटा, वैल्यू, अमाउंट, अमाउंट 10,000। यार आप लोगों ने काम किया हुआ है तो लिख के तो भेजें। वर्दा, मरियम, 10,000 ही है। हरीशा, बेटा काम ये वाला सवाल नहीं किया हुआ मेरा बच्चा। भाई आप लोग वैल्यू लिख के भेजें ना मुझे। मेरे साथ निकाल रहे हैं क्या, या घर से किया हुआ है? घर से नहीं किया तो चलें, कोई बात नहीं। मतलब मैं वेरीफाई करवा रहा हूँ, मुझे तसल्ली हो जाएगी भाई आपको ये चीज आ गई है। पता चल रहा है आगे जाके इतनी जल्दबाजी का मुजाहरा करूंगा तो आगे जाके फंस जाएंगे। हाँ तो बताते जाओ ना बेटा। अच्छा, इसके बाद एक और चीज आई होगी इस सवाल में यूनिक। क्या? हेड ऑफिस को ब्रांच ने माल वापस भी किया है। ब्रांच कह रही है मैंने 2000 रुपए का माल वापस किया हेड ऑफिस तुम्हें, तो ब्रांच मासूम है, जिस सामान को वो 2000 का कह रही है वो 2000 रुपए का। तो इसका मतलब है तुम लोगों ने आज तुमने इसके नीचे फॉरेन टोटल ओवर वैल्यूएशन टू बी अर्न नहीं किया होगा, बल्कि तुमने इसके नीचे लिखा होगा मर्चेंडाइज रिटर्न